तो दिस इज़ द कंप्लीट मंगलाचरण, जिसमें कि आचार्यों के भी प्रणाम मंत्र आते हैं, वैष्णव को प्रणाम मंत्र, पंचतत्व, फिर हमारे संबंध आदिदेव राधा मदन मोहन उनका प्रणाम मंत्र, फिर हैं अभिदेय आदिदेव राधा गोविंद देव उनका प्रणाम मंत्र, फिर राधा गोपीनाथ जो कि हमारे प्रयोजन आदिदेव हैं उनका प्रणाम मंत्र, और इस प्रकार से। तो कंप्लीट मंगलाचरण ये होती है, और इसमें से कुछ पार्ट हम वैसे अपने नॉर्मल क्लास में करते हैं, बट क्योंकि हम आज शुरुआत कर रहे हैं, सो लेट्स प्रे टू ईच वन ऑफ देम एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। मैंने बस लगा दिया, आप देख के कर सकते हैं पीछे और साइमल्टेनियसली कंट्रोल टाइम थोड़ा बचेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। शिवाशुभानवी देवी दयिताय कृपापदे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिधा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध सिद्धान्तान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बसम्भोधे पादम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरविभावभूमेशं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। वञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं रूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्य सिंहासनस्थो गोविंद देवो पृष्ठादिदेवी सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे श्रीवटतटस्थितः वैष्णवेणुसुनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय पुष्पवंतो चित्रो समुदो तमोनुदो। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज शुरू करें अपनी पहली क्लास। तो हम लोग डिस्कशन आज करेंगे दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग डेज द भागवतम टेल्स और भागवतम कैरेक्टर्स इन हरिद्वार। ठीक है ना। तो भागवतम टेल्स क्या क्या यहाँ रही हैं, क्या क्या इस स्थान की महिमा रही है, और कैसे कैसे अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग चीज़ें रही हैं वो। सो वन बाई वन वी विल गो इन दिस सीरीज एंड हाउ विल गो। The first one will be धृतराष्ट्र, राइट। धृतराष्ट्र का यहाँ पे शरीर दिया गया था इस स्थान पे, सप्तऋषि आश्रम जाएंगे दर्शन के लिए। तो दैट्स फर्स्ट प्लेस, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द श्रीमद् भागवतम। देन वी विल सी विदुर एंड मैत्रेय। विदुर मैत्रेय का भी अपना यहाँ पे था
संवाद था पूरा। तो संवाद में से देख सकेंगे जो जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे वो। देन द थर्ड इज शिव एंड दक्ष। शिव दक्ष का पूरा एक पास टाइम है यहाँ पे, सती का शरीर त्यागना। और लास्ट सिक्स्थ इज द अजामिल, है ना, अजामिल का पास टाइम, ये भी यहीं पे हरिद्वार में। एटलीस्ट ही एंडेड हिज लाइफ हियर इन हरिद्वार, यहाँ पे गया था। तो द पॉइंट इज दीज 4 कैरेक्टर्स एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, बहुत सारी शिक्षाएँ इन 6 के 6, इन 4 के 4 चरित्रों के साथ आती है। सो श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो के 13 चैप्टर में ये पूरा प्रसंग आता है। धृतराष्ट्र क्विट्स होम, और लंबा चैप्टर है बट मैं इसमें से कुछ समरीज और कुछ टीचिंग्स आपको बताऊंगा। सो यू ऑल नो लिटिल बिट ऑफ महाभारत, सबको महाभारत तो ज्ञात है थोड़ी थोड़ी। और महाभारत में हमने देख रखा है कि पूरे प्लॉट को हम जानते हैं, व्हाट इज़ ऑल द महाभारत इज़ अबाउट। महाभारत में प्राइमरीली 2 फैमिलीज़ के बीच में है, एक है कौरवस, पांडवस, राइट। इनका इतिहास कहाँ से आता है? मूलतः व्यासदेव से ही सारे कनेक्टेड हैं। और इफ़ यू गो टू द पास, पीछे जाएंगे आप, तो एक्चुअली भीष्मदेव से पूरा शुरुआत होता है। तो भीष्मदेव, और भीष्मदेव आप जानते हो पुत्र थे राजा शांतनु के, लेकिन उनकी अपनी एक अपने पिता के संतुष्टि के लिए एक प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो इस कारण से ना उनकी संतान होगी ना वो राज शासन करेंगे। और सत्यवती के जो पिता थे उनकी डिमांड थी कि सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही राज शासन करें, ये उनकी डिमांड थी। तो बहुत लंबी स्टोरी है, आई एम जस्ट मेकिंग इट शॉर्ट, कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो व्हेन द स्टोरी फ्लोड, तो राजा जो शांतनु थे बाद में चल करके उन्होंने विवाह किया सत्यवती से, और फिर उनसे प्राप्त हुए उनको पुत्र। जो पुत्र थे उसमें चित्रांगत, विचित्रवीर्य, ये सब नाम जानते होंगे। लेकिन किसी न किसी कारणवश से इन दोनों की भी मृत्यु हो गई थी, राइट। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका विवाह भीष्म ने करवाया था। भीष्म वॉज हिमसेल्फ अ सेलिब्रेट बट ही वॉज अ मैच मेकर। तो उन्होंने विवाह करवाया, और विवाह इनका किससे कराया था? हाँ, अंबिका और अम्बालिका। और अम्बा जो थी समाव, उसको किडनैप नहीं करना था, बट हो गई थी समाव किडनैप, तो उसने शरीर त्याग दिया था भीष्म को कर्ज करते हुए। तो अंबिका अम्बालिका, तो अंबिका अम्बालिका अब पुत्र थे नहीं इनको। और पहले के समय क्या था कि आप किसी को भी राजा नहीं बना सकते थे, आपकी ही डायनेस्टी से आना चाहिए, क्योंकि वो प्योरिटी ऑफ डायनेस्टी मेंटेन होती थी उससे, कि ऐसे जीवात्मा को ही आकर्षित किया जाता था या बुलाया जाता था, भगवान के द्वारा भेजा जाता था, जिससे कि क्या होता था, आपका राज शासन करने के लिए पवित्र आत्मा आकर के कर सके। तो अब था कि जब ये दोनों नहीं थे तो फिर कौन इनको आगे बढ़ाएगा डायनेस्टी को। तो सत्यवती के एक और पुत्र थे जो कि पहले विवाह से पहले थे। अब ये सब स्टोरीज़ महाभारत में बहुत मिलेंगी, तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि ये सब स्टोरीज़ एक्चुअली कलयुग में लागू नहीं होती हैं, ये द्वापर की बात है, द्वापर से पहले की बातें हैं। तो सत्यवती और पराशर से उनको प्राप्त थे व्यासदेव। सत्यवती को ये बात पता थी तो व्यासदेव को उन्होंने बुलाया और उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि आप अंबिका और अम्बालिका इनसे पुत्र की उत्पत्ति करो। लेकिन हुआ क्या, जब व्यासदेव आए तो व्यासदेव योगी हिमालय में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, शास्त्रों को संकलित करना, लिखना और बहुत सारे अन्य सेवाएं भगवान की। जब इस कार्य के लिए वो आए तो उनको देख करके जब अंबिका है ना देखा उसने, तो वह डर गई, बड़ा भयानक स्वरूप था और डर सीखी और डर गई। तो फिर उसने जब इनका संग हुआ आपस में व्यासदेव का और अंबिका का, तो उस समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो आंखें बंद करने से कुछ हुआ जो आगे आएगा। और अम्बालिका है ना, उससे क्या हुआ, उसको वो देखी तो पूरी पीली पड़ गई, पूरा पीली पड़ गई, मतलब जैसे पीलिया हो जाता है जॉन्डिस, उस तरह से पीली पड़ गई। और ये दोनों से जब संग करके व्यासदेव आए तो पूछा सत्यवती ने कि क्या पुत्र जो होंगे कैसे पुत्र होंगे वो। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि दोनों पुत्र, पहले गुणगान किया, बोला जो पहला पुत्र होगा अंबिका से जो प्राप्त होगा बहुत बलशाली, उसके हाथों में 10,000 हाथियों का बल होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, सब कुछ होगा, बहुत गुणगान किया। लेकिन एक कमी है उसके अंदर जो रह जाएगी, वो पैदा अंधा होगा, अंधा पैदा होगा। बहुत बुरा लगा। हाँ,
हम सत्यवती को बहुत बुरा लगा, रहे मेरा जो पोता होगा ऐसा अंधा होगा तो कैसे डायनेस्टी चलाएगा वो। फिर दूसरे के साथ अंबालिका, तो बोला वो भी ठीक था, लेकिन वो मेरे को देख के वो डर गई और शरीर उसका पीला पड़ गया। तो जो दूसरा होगा वो भी पुत्र ठीक होगा, लेकिन उसको पीलिया की समस्या होगी, जो कि पांडु महाराज आगे जाके बनते हैं। इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थी जो सत्यवती थी, बोली नहीं आपको फिर से संग करना पड़ेगा अंबिका का, आपको सही पुत्र देना होगा, पूरा परफेक्ट होना चाहिए, बॉडी से परफेक्ट होना चाहिए, मेंटली परफेक्ट होना चाहिए, हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए। तो जब इस बार जब अंबिका के साथ आई बात, तो अंबिका घबरा गई, डर गई, वो पहले जानती थी ये सब गड़बड़ होगा। तो उसने क्या किया, अपनी दासी को आगे कर दिया था। अब दासी को कोई डर नहीं था, तो दासी से जो पुत्र प्राप्त हुए थे उस समय विदुर थे, है ना। लेकिन ये बात जब आगे बताई कि दासी पुत्र है, तो दासी पुत्र भी राजा नहीं बन सकता था। तो ये देखो इतनी बड़ी क्राइसिस थी उस समय के टाइम पे कि राजा होगा कौन, कैसे बनेगा। इंटरेस्टिंग है ये पूरी स्टोरी लाइन, जब जानेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि भागवतम कैसे एसेंस बताती चीज़ों का। तो जब बात बढ़ी आगे तो राजा कौन होगा, तो अब वैसे धृतराष्ट्र कहीं से नहीं हो सकते थे, अंधे थे, तो पांडु हुए। लेकिन जब पांडु राजा हुए तो पांडु के साथ एक ऐसी घटना हो गई जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई जंगल में जा कर के। और उनकी दो पत्नियाँ जो थी कुंती और माद्री, दोनों उनके साथ सती होना चाहती थी, लेकिन बच्चे छोटे थे, तो दोनों सती कैसे हो सकती हैं। तो सती प्रथा जो होती थी पहले के समय वो स्वेच्छा से होती थी, किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया जाता था। तो दोनों में आपस में ये हुआ कि माद्री ने बोला मैं तो बिल्कुल सह नहीं सकती अपने पति का वियोग, तो मैं कर लेती हूँ सती, और तुम पीछे रह करके मेरे पुत्रों को क्या करना, ध्यान रखना, नकुल सहदेव को खास करके। तो कुंती मान गई, तो कुंती रुक गई, जिन्होंने अपने 3 पुत्र उनके थे, जिसमें कि आपकी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, और 2 पुत्र थे माद्री के द्वारा, जो कि आपके नकुल और सहदेव थे। तो इनके भी पुत्र प्राप्ति की अपनी स्टोरी है पूरी, है ना, तो वो स्टोरी नहीं भी ले रहे हैं। तो ये होने के बाद अब देखें, अब फिर से डायनेस्टी में राजा की क्राइसिस हुई, राजा कौन होगा। तो ऑनेस्टली राजा होना चाहिए था युधिष्ठिर, लेकिन अपने आप को स्वघोषित राजा किसने कर दिया, धृतराष्ट्र ने, कि मैं राजा हूँ और मैं टेक केयर करूँगा पूरी डायनेस्टी का, और बच्चे बच्चों को सबका देखभाल करूँगा। अब राजा होने के नाते राजा का सबसे पहला जो एक गुण होता है वो होना चाहिए कि उसको पक्षपाती नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी पार्शियल, उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, और इक्वल टू एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। बट ये चीज़ धृतराष्ट्र के साथ थी नहीं। धृतराष्ट्र के अंदर हमेशा से आप देखोगे क्या था उसके मन में, अपने पुत्रों को लेकर के एक बड़ा ही गहरा पक्षपात था। ये साफ साफ आपको दिखेगा, जो भगवद गीता है उसके पहले चैप्टर के पहले वर्ड्स में दिख जाएगा ये बात आपको साफ साफ, है ना। लेट्स रिसाइट, है ना। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ पे सब शब्द ही साफ है अपने आप में, मामका पांडव। भाई अगर ये एक होते तो मामका में सब आ जाते, पांडव भी आ जाते, कौरव भी आ जाते, है कि नहीं। लेकिन जब बोलते हैं मामका मेरे और पांडवों के बीच क्या हो रहा है शब्द दर्शा देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। मामका पांडव, तो मामका पांडव, जब ये बात बोली कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन था हो क्या रहा है, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, हो क्या रहा है मतलब क्या। भाई बैटल फील्ड में सब लड़ने गए हैं, आप जब युद्ध भूमि में जाओगे तो लड़ाई तो खेलोगे ना, लड़ाई करोगे ना, गिल्ली डंडा थोड़ी खेलने गए थे वहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे होकर के, नो, क्या क्रिकेट मैच खेलने तो नहीं गए थे। तो युद्ध होने वाला है, बट वाई इट वॉज सो एंटिसिपेटिंग फॉर हिम, बहुत इंपॉर्टेंट आचार्यों ने वहाँ पे बताया हुआ है। एंटिसिपेशन था उसका ना, देखो ध्यान से समझना कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, उसके प्रभाव से कहीं मेरे बच्चों का मन ना बदल जाए, क्योंकि धर्म क्षेत्र में या ऐसे पावन भूमि पे लोगों का मन बदल जाता है, लोग थोड़े सात्विक हो जाते हैं, थोड़े लोग आंतरिक रूप से पवित्र हो जाते हैं, अच्छी भावनाएं होती हैं, बुरी भावनाएं चली जाती हैं, होता है कि नहीं होता है। जैसे मैं कल बता रहा था, हर स्थान का अपना एक महत्व होता है, तो वो चीज़ को उसको डर था। और डर क्यों था, अच्छी बात है ना, बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो एक्चुअली मैं इंटरनली वो कभी नहीं चाहता था कि पांडवों और कौरवों में एकता हो, ट्रूस हो, सारे एक हो जाएं, अन्यथा क्या होगा, उसकी चली जाएगी
जो बैठा है उसका नाम ही धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र, ही वॉज डिटरमाइंड टू रूल। अंधा था लेकिन आसक्ति बहुत ज़्यादा थी। अंधा था तो सोचो, ऐसा नहीं होता कि जो अपाहिज हो और जो हैंडीकैप्ड हो बड़ा डिटैच व्यक्ति होता है, बहुत आसक्तियाँ हो सकती हैं उसको। कई बार हमें लग सकता है कि अरे बेचारा देखो हाथ कटे हैं इसके, पैर कटे हैं बेचारे के, देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। ठीक है, वो तो कर्मों के कारण हुआ जो हुआ उसके साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं आसक्त नहीं है वो, बहुत आसक्त होते हैं, बहुत आसक्त होते हैं। और कभी देखोगे ऐसे लोगों को तो हमने क्या याद है एक बार एक भिखारी था, हम लोग कई कैंप में जा रहे थे ट्यूरिस्ट के साथ, वृंदावन, नए बच्चे थे थोड़े, तो वल्लभगढ़ में बस रुकी। तो वल्लभगढ़ में जब बस रुकी तो एक भिखारी आया जो कि व्हील चेयर पर था। अब नॉर्मल वक्तों में क्या होता है कि जब भी कोई आएगा तो उसको प्रसाद देंगे, होता है कि नहीं होता है, यही करते हैं, पैसे देते नहीं, नॉर्मली प्रसाद देते हैं। तो अब जब भक्त कोई टॉयलेट के लिए उतर रहा है, कोई जा रहा है, वो गेट पे ही बैठा खड़ा था, मतलब खड़ा क्या बैठा था व्हील चेयर पे, तो जो उतर रहा है उसको केले दे रहा था। केले, वो केले देते जा रहे, ओ भाई केले केले, वो कितने केले हो, 3-4 केले हो गए बढ़ते जा रहे थे। बाद में बहुत गुस्सा आ गया वो, और कह रहा है कि मैं बंदर हूँ क्या कि सब के सब केले खिला रहे हो, पैसे दो पैसे। अब बताओ, पैसे चाहिए उसको, और गुस्सा इतना, मतलब वो तो मैं उस एक्सप्रेशन में नहीं बोल पा रहा, बट बहुत गुस्से में बोला था उसने कि वो कहने का मतलब कि इट में अपीयर कि भाई व्यक्ति हैंडीकैप्ड ये है वो है, लेकिन उसके अंदर से ये सारे अनर्थ जाते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता कि वो चले जाते हैं समय के कारण या शारीरिक कमी के कारण, ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। धृतराष्ट्र के साथ ये था एक पहला पहलू, स्टिल ये वांटेड टू रूल, हाँ गवर्नेंस, रूल करना है, राजा बने रहना है। ठीक है जी, ये बात तो उसकी मानसिकता दिखा दी भगवद गीता ने। आगे युद्ध बढ़ता है, हम जानते हैं युद्ध होता है दोनों कौरव पांडव पक्षों में। अच्छा, इसमें एक पहलू और क्या था धृतराष्ट्र के साथ, वो गलत चीज़ को जानते हुए भी कभी भी उस गलत चीज़ को गलत नहीं बताता था, हमेशा समर्थन करता था। तो उसकी दूसरी आसक्ति सबसे ज़्यादा किसी से थी ना, तो उसका अपना स्वयं का पुत्र था, इसका नाम था दुर्योधन। और तीसरे स्कंद में एक प्रसंग आता है जब विदुर को निकाला था दुर्योधन ने बाहर, तो उस समय घटनाक्रम क्या चल रहा था, विदुर हमेशा धृतराष्ट्र को अच्छी शिक्षा देता था। और आज भी उसकी विदुर की एक नीति है, विदुर नीति के नाम से, जो कई लोग उसको पढ़ते हैं जानने के लिए क्या बताया था। तो बहुत सुंदर नीतियाँ हैं उसमें, बहुत मॉरल प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली विदुर नीति, धृतराष्ट्र को बताया। तो धृतराष्ट्र को हमेशा एक अच्छी काउंसिल प्रोवाइड की थी विदुर ने, लेकिन हमेशा अनसुना कर देता था, कभी सुनता नहीं था वो, हमेशा इतना आसक्त व्यक्ति था, बिल्कुल नहीं सुनता था ऐसा कई बार हो जाता है कि अच्छी शिक्षाएँ अच्छी बातें किसी को बोलो तो कान पे उसके पर्दा गिर जाता है, तब पता है मुझे क्या बोलने वाले हैं। और जो समय के साथ थोड़े पुराने होने लगते हैं उनको तो खास करके होने लगता है कि हमें पता है, हमें मत सिखाइए, हमें काफ़ी कुछ पता है, हम भी काफ़ी कुछ जानते हैं, हमें मत सिखाइए, है कि नहीं। तो फिर कोई बोलता नहीं, ठीक है भाई, जब सब कुछ पता है तो फिर क्या सिखाया पढ़ाएँ, कोई जरूरत नहीं। तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है भक्ति में, और कुछ समय के बाद सुनना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल अच्छी से अच्छी बात ही समझ में नहीं आती है। और फिर देखते हैं भक्ति में धीरे धीरे लोगों का पतन भी होता है समय के साथ, रीज़न की वो हियरिंग ब्लॉक हो चुकी है। तो जहाँ पे हियरिंग ब्लॉक होती है ना, वहीं पे भक्ति का डाउनफॉल शुरू होता है। अदरवाइज भक्ति में कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं आगे बढ़ने का, अगर आप बस सुनते रहो, इफ यू जस्ट गो ऑन हियरिंग विद सबमिसिव स्पिरिट, वन डे यू विल रियलाइज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट सब नहीं सुन पाते। वही जो धृतराष्ट्र के साथ था, उसको कितना भी बोलो नहीं सुन पाया। तो एक दिन की घटना थी हस्तिनापुर की कि विदुर ने बोला धृतराष्ट्र को, ये जो तुमने पाप का मूर्तिमान स्वरूप बना रखा है अपने साथ ना, ये जो पाप के साथ, कौन है मूर्तिमान स्वरूप पाप का? दुर्योधन। इसको तुरंत क्या करो, त्याग दो, और त्याग दो नहीं तो कम से कम इसकी बातें मत सुनो, ये पूरे के पूरे कुल का नाश कर देगा। बहुत अच्छा समझाया है कि नहीं, भले आपका ही बच्चा क्यों ना हो, लेकिन अगर सद्गुण नहीं उसके अंदर ना, वो नुकसान करेगा ही करेगा आपको। तो बेहतर है उसको भी त्याग दो, और उसकी बात तो मत सुनो कम से कम। तो धृतराष्ट्र जिस तरह से अंधा था, उस तरह से आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था वो। हाँ, उसको कुछ बात नहीं समझ में आती थी। अंत में जा कर के क्या हुआ, ये सब कन्वर्सेशन दोनों में चल तो रही थी, लेकिन इसको सुन किसने लिया? दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन वाकई बहुत ही अवगुणों से भरा हुआ था। और दुर्योधन ने क्या बोला इनको, विदुर को, कि ये जो दासी पुत्र है, वैसे उसके चाचा थे वो,
लेकिन उससे संबोधन वहाँ पे क्या दासी पुत्र के रूप में। ये दासी पुत्र है, ये जो विदुर दासी पुत्र है, ये हमारे टुकड़ों पे पलता है और हक अदा करता है जाके हमारे दुश्मनों के आगे, मतलब पांडवों के आगे, है ना। ऐसे द्रोही को तो हमें एकाएक राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए और इसको खाली इसकी सांसों के साथ छोड़ना चाहिए हमको, और कुछ नहीं। ये नहीं शाही वस्त्र और सारे हथियार कर लेकर जाइए, नहीं, ये सब ले लेना चाहिए हमको, छीन लेना चाहिए सब कुछ इससे। ये सुनते ही विदुर के ऊपर बहुत उनको वो लगा, लेकिन विदुर को एक चीज़ लगा कि ये सब माया का प्रभाव है, एक्सटर्नल एनर्जी, माया का शक्ति है, माया का प्रभाव है, जिसके कारण ये सब बोल रहा है। और उन्होंने भगवान की कृपा मानी उसको, उन्होंने मान लिया कि भगवान की कृपा, दैट्स मर्सी। जब भगवान की कृपा मान ली तो बढ़ गया आगे, सोचा नहीं पलट करके कि हाय रे हाय, मेरा राज्य, मेरा देश क्या होगा, इसका कौन देखेगा, चलेगा, सो डिटैच। और एक्चुअली में वो धर्मराज थे, स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो आए थे ह्यूमन फॉर्म में धर्म का पालन करने के लिए, भगवान के पास टाइम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने करीब करीब बताते हैं 25 से 30 वर्षों तक बहुत तीर्थ स्थानों पे गए, तो बहुत सारे अलग अलग स्थानों पे दक्षिण भारत में हैं। और करते करते एक बार वो प्रभास क्षेत्र में भी पहुँचे, लेकिन प्रभास क्षेत्र में जब तक पहुँचे तो यदुवंश का तब तक अंत हो चुका था। उनको एक खबर आई तो प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का अंत हो गया, भगवान भी अपने धाम को वापस जा चुके हैं। तो फिर करते करते फिर वो हरिद्वार आए थे। तो हरिद्वार में क्या हुआ तो उसको हम आगे क्लासेस में देखेंगे। बट हरिद्वार से आने के बाद, हरिद्वार में जब उन्होंने मैत्री ऋषि से सारी शिक्षा प्राप्त वगैरह कर ली थी, फिर वापस उनको याद आया, चाहते तो यहीं से भी वो आगे बढ़ जाते बद्रिकाश्रम की ओर, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने कि नहीं, एक काम बच गया मेरा पीछे जो अब तक मैं पूरे लाइफ प्रोजेक्ट था मेरा चलता गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ वो लाइफ प्रोजेक्ट। अब कम से कम उसको एक ट्राई और मारना है पूरा करने का। और वो लाइफ प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया जा करके हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कौन था लाइफ प्रोजेक्ट में? धृतराष्ट्र। सब मर गए, 100 के 100 बच्चे मर चुके हैं, कितने योद्धा मर गए, लेकिन अभी भी उसको राजा बने रहना है और राजा बन करके बैठे रहना है। और युधिष्ठिर आउट ऑफ कर्टसी, और राजा युधिष्ठिर थे, लेकिन राजा युधिष्ठिर जो थे आउट ऑफ कर्टसी उनको राजा की तरह ही सम्मान देते थे, पूरा रखते थे। कभी उनको ऐसा फील नहीं होने दिया कि उनके बच्चे मारे गए हैं, है ना, उनका कोई सहारा नहीं बुढ़ापे का। मानते थे उनको, पांडवों को ऐसे, पांडव ऐसे केयर करते थे कि हम आपका सहारा देंगे, हम आपको केयर करेंगे, इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर वॉज वेरी ग्रेट, युधिष्ठिर बहुत महान थे चरित्र के, अजात शत्रु, आज तक उनको शत्रु कोई नहीं था युधिष्ठिर महाराज का, इतना लोगों को केयर करते थे, है ना, बहुत केयर करते थे युधिष्ठिर महाराज। योद्धा भी थे लेकिन केयर भी करना जानते थे। अंतोगत्वा जब देखा उन्होंने कि राज्य में क्या हुआ है, कि राजा कौन बन के बैठा हुआ है, कौन बैठा है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र राजा बन के बैठे हुए हैं। तब उन्होंने, है ना, ये बात उन्होंने बोलना शुरू किया। आई जस्ट शो यू। तो जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो अब देखिए विदुर की प्रचार, विदुर का प्रचार थोड़ा देखते हैं हम लोग। विदुर भी प्रचार बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब गोलमोल बातें नहीं करते विदुर, है कि नहीं। देखना चाहेंगे विदुर का प्रचार। देखिए विदुर ने क्या प्रचार किया राजा धृतराष्ट्र को। राजा धृतराष्ट्र बोलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, संबोधन जो विदुर करेंगे तो संबोधन करते हैं राजा को धृतराष्ट्र के रूप में। तो ये लिखा हुआ है कि 10 महात्मा विदुर, है ना, being treated just like godly person by his kinsmen remained there for certain period। क्योंकि जब आए थे तो बहुत आवभगत हुई, बहुत वेलकम किया गया उनको, और जब वेलकम किया गया उसके बाद उन्होंने, वेलकमिंग के बाद का पीरियड क्या था, उनको लगा कि नहीं मैं वेलकम के लिए थोड़ी आया हूँ, 30-35 साल अपना जो मैंने तीर्थ कर लिया, पूरी यात्रा कर ली, उसके बाद इसके लिए थोड़ी आया हूँ, एंड आई डिडंट केम फॉर दिस पर्पस, एक पर्पस के लिए आया था मैं। तो चलो अब चलें पर्पस को काम करना शुरू करते हैं। क्या काम उन्होंने शुरू किया, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, श्लोक पढ़ने में टाइम लग जाएगा। सो 1 by 1 you all can read, पढ़िए। As long as Vidur played the part of a Shudra, being cursed by Manduka Muni,
Aryama officiated at the post of Yamraj to punish those who committed sinful acts. तो जब तक पोस्ट खाली थी तो आर्यमा जो पितृ लोक के स्वामी हैं, राजा हैं, वो वहाँ पे राज करने लगे। पढ़िए। Having all his kingdom and observed the birth of one grandson, competent to continue the noble tradition of his family, Maharaj Yudhishthir reigned peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators in the common people. तो युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद अब ये बात आती है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन के ऊपर प्रभुपाद जी परिवर्तन बता रहे हैं। अब ये देखिए महात्मा विदुर, महात्मा विदुर ने क्या बोलना शुरू किया धृतराष्ट्र को। पढ़िए। है ना, क्या है कि विदुर तद अभिप्रेत्य धातराष्ट्रम अभाषत, धृतराष्ट्र को बोला क्या, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, हे राजा जल्दी निकलिए राजा हैं आप, जल्दी निकलिए। कहाँ, पश्यताम भयम आगतम, डर कितना चढ़ गया आपके सर पे, सो मच फियर इज इन यू। किसी के अंदर डर होता है तो उसके लक्षण होते हैं। डर का रूट कॉज क्या है दुनिया में हम नहीं समझ पाते इसको कई बार। डर डर डर, एक नीति शास्त्र में एक जगह आता है 14 प्रकार के मोटे मोटे डर। किसी को किसी चीज़ का, राजा भर्तृहरि ही बोलते हैं, है ना। कोई रूपवान है तो उसको अपने रूप का डर होता है। क्यों डर होता है, कल को मैं चला गया तो, मेरे चेहरे पे पिंपल आ गए तो, मेरे चेहरे पे कोई निशान लग गया तो, चोट लग गई तो सारी सुंदरता मेरी चली जाएगी। कोई धनवान होता है तो उसको धन का डर होता है। क्यों, कल को चला गया तो, गरीब हो गया तो दान क्यों देता है, ताकि अगले जन्म में मैं गरीब ना हूँ। हाँ, इसलिए देता है। और जो गरीब मांगता है भी ऐसे ही मांगता है, 1 रुपया दोगे तुमको भगवान इतना देगा, तो दे देता हूँ शायद मिल जाए, तो उसका डर होता है ना। जो बुद्धिमान होता है, जो बहुत स्टूडियस या बहुत होता है, उसको डर होता है कहीं मैं अपनी पोजीशन से नीचे ना हो जाऊँ। कितने साल से मैं क्लास का टॉपर था कि नहीं, क्लास फर्स्ट आता था, अभी सेकंड ना आ जाऊँ, थर्ड ना आ जाऊँ, आउट ऑफ 10 ना निकल जाऊँ। और था एक आईटी में स्टूडेंट था, खाली एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में या पता नहीं पर्टिकुलर ईयर में उसका कुछ वो हो गया था, कम आ गया था मार्क्स, सुसाइड कर लिया उसने, सुसाइड कर लिया। इतना टॉलरेट और फियर होता है, जब तक व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता ना, तब तक फियर बना होता है मन के अंदर, डर। और धृतराष्ट्र को अब तो बहुत डर था, बच्चे भी नहीं हैं, बचाएगा कौन। वो तो युधिष्ठिर की शराफत थी, कुछ नहीं कह रहे हैं, बुढ़ापे का समय, हु इज गोइंग टू सी। द फियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डीप। और फियर का जो साइंस है भगवद्गीता भागवतम में आती है 11th कैंटो में, और वहाँ पे बताते हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशादपदस्य विपर्यो स्मृति। तो भगवान से अलग विमुख होकर के जीवात्मा अपने आप को देखती है ना संसार में, उसको डर लगता है, लगेगा ही डर। अनाथ है ना, अनाथ बच्चे को हमेशा डर लगता है, माँ मम्मी पापा नहीं है ना, कौन उसको पालेगा, कौन उसको देखेगा। तो एक अनाथ व्यक्ति को हमेशा डर लगता है। इसलिए भक्ति में भी जब बहुत खतरा, बहुत डर हो, ये सीधा सिम्टम क्या है कि शेल्टर नहीं है, गुरु का शेल्टर नहीं है, कृष्ण का शेल्टर नहीं है। शेल्टर मतलब नहीं शेल्टर उसको मिला नहीं है, शेल्टर मिला है, उसने अपनाया नहीं उसको, ही हैजंट एक्सेप्टेड इट। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं होता है भक्ति में ना, कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ, कितना गया, क्योंकि वो रिलेशन और वो सबमिशन और सरेंडर तो बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं है। ऑनेस्टली यही पॉइंट होता है भक्ति में। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, भक्ति करने का डर बना रहता है हमेशा, ही लैक्स वेरी डीप रिलेशन। एक्चुअली वो रिलेशन लैक करता है कि नहीं, वो रिलेशन लैक करता है। प्रभुपाद डिसाइपल्स को देखो, प्रभुपाद डिसाइपल्स का इतना डीप रिलेशन था प्रभुपाद के साथ, कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं, कहीं भी चले जाते दुनिया में। प्रभुपाद ने भेज दिया ब्रह्मानंद महाराज को कि यू गो टू पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान टू प्रीच, एंड गर्गमुनि यू गो टू ईस्ट पाकिस्तान एंड प्रीच। बस, जय प्रभुपाद। रिलेशन था, विश्वास था, गुरु बचाएंगे, और बचाया। ब्रह्मानंद महाराज को पाकिस्तान में सोल्जर्स ने पकड़ दिया। मैं बोला अरे यहाँ क्या कर रहे हो, साधु, हमारे देश में अलाउड नहीं है। ऐसे करते करते फिर उनको शूट करने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मार दोगे कोई बात नहीं, बस मेरे को
एक बार बात के ऊपर। और उन्होंने एक राउंड प्रभुपाद से प्रार्थना करके डीपली चैंटिंग शुरू कर दी, और इतना डीप चैंटिंग किया इसके सामने जो पुलिस वाले या मिलिट्री वाले थे, देख करके उनको लगा कि इसे जेन्युइन साधु, इसको छोड़ दिया। बोला छोड़ दिया, अब तुमको आज आगे से किया ना, यहाँ घूमते दिख गया, कुछ हुआ तो भी मार देंगे तुमको, वापस भाग जाओ। परमात्मा सबके हृदय में बैठे ना, तो उसको भी मोटिवेट करते हैं, उसको भी इंस्पायर करते हैं। द पॉइंट इज सो मच फेथ। कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इतना प्रभुपाद पे विश्वास। प्रभुपाद ने एक बार उनको बोल दिया, जाओ चेन्नई, जाओ चाइना, जाके प्रचार करो। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना, कहाँ जाके वहाँ प्रचार करेंगे? लिंक किया महाराज ने। प्रभुपाद के तिरुभाव के बाद भी चाइना में बहुत समय प्रचार किया महाराज ने, बहुत चाइनीज डिसाइपल थे महाराज के। कहने का मतलब दैट वाज रिलेशन, उनका रिलेशन था प्रभुपाद से। जब रिलेशन था तो कॉन्फिडेंस था। अपने को अलग नहीं देखते थे, उनको नहीं लगता मेरी एक अलग आइडेंटिटी है और अलग ही भक्त बनने आया हूँ मैं, आई एम लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और अपनी आज बड़ा एक विचित्र हुआ आज इतना सुपरफिशियल है चीज़ें, सोशल मीडिया के ऊपर भी, चीज़ों के ऊपर भी, पीपल लैक दिस रिलेशन। इसलिए भक्ति में उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है जब करते हैं तो। फिर दे हैव एनी रिलेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो बोल रहा हूँ, वेरी डीप रिलेशन एंड वेरी जेन्युइन रिलेशन विद देयर ओन मेंटर्स, काउंसलर्स, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सब एक्चुअली में दिखावे के लेवल पे है। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। जब वो चीज़ होती है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता भक्ति में कि जो मैं कर रहा हूँ, हाउ मच आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि मैं सही में सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, एंड इवन हाउ मच सेक्रीफाइसिंग आई एम, इतना मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ अपने आप को पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, कि भक्ति में इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे वेरी इंटरनल फिनोमेना ही है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ तभी भक्ति में प्रगति हो पाती है, बिकॉज भक्ति इज़ अ वेरी इंटरनल प्रोसेस। आप बात कर रहे हैं राधा कृष्ण के अंतरंग भक्त बनने की, पार्षद बनने की, क्योंकि आप अभी तो बन ही नहीं पा रहे हैं अभी तो छोटा सा रिलेशन भी नहीं बन सकता है। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट गोलोक वृंदावन एंड having a very intimate relation with the Radha Krishna and the gopis of Vrindavan, impossible. So you have to strive somewhere, हमें उसको कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा। That's very important. So ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। भयम दित्वा अभिनिवेशत स्यात्। भय क्यों होता है? The only reason is जब अपने आप को भगवान से स्वतंत्र देखते हैं, भगवान से अलग देखते हैं, और वो आने में समय लगता है, तब व्यक्ति निडर हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, निडर तब होता है व्यक्ति, डर तब जाता है 100%, जब उसको अपने आप को हमेशा भगवान के संदर्भ में देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद को कभी डर नहीं था, नेवर ही वॉज फेयरफुल, कभी डर नहीं था प्रहलाद को, उसको कभी नहीं था, कभी भगवान से मांगा भी नहीं कि बचाओ आकर के मेरे को। द ओनली रीज़न वाई, क्योंकि उसको पता था आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम हिम एंड ही लव्स ईच वन ऑफ अस। कुछ रियलाइज़ करते हैं इस बात को, कुछ नहीं करते इस बात को रियलाइज़, बट ही लव्स, वाई ही विल नॉट प्रोटेक्ट मी इवन इफ ही डजंट प्रोटेक्ट फॉर द लॉस। अगर मर भी जाते हैं, दैट्स अ चेंज ऑफ बॉडी, एक शरीर तो चेंज होगा, बट ऐसा थोड़ी रिलेशन मेरा खत्म हो गया भगवान के साथ। सो मच कॉन्फिडेंस, फिर जहाँ फेंकना है, जहाँ मारना है मारो, कोई दिक्कत नहीं। वो सब कैसे आया? दैट रिलेशन वाज देयर बट कृष्णा विद नारद मुनि। नारद मुनि से उनका बहुत डीप रिलेशन था, बचपन में इतना सुना था उनसे, गर्भ में सुना था इतना, इसलिए तो इस बात को बोल पाए, है ना। एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकामनुयः प्रपतन प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुर ऋषीन् भगवन् गृहीत सोहम कथम अंशजे तब भृत्य सेवम, तब भृत्य सेवम, भगवान की भी सेवा नहीं मांगते हैं वो, तब भृत्य सेवम, दैट्स प्रहलाद, है ना। होता पॉइंट इज फियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये फियर को एड्रेस करते हैं यहाँ पे विदुर। तो फियर दिख गया था धृतराष्ट्र के अंदर, कोई रिलेशन नहीं धृतराष्ट्र का, खाली अपने मतलब के लिए जी रहा है, जस्ट फॉर ओन पर्पस। बच्चे जब तक थे तब तक पर्पस था राजा बने रहना, मर गए तो इन्होंने युधिष्ठिर को भी खाली इस्तेमाल कर रहे थे अपने रहने के लिए। हर चीज़ को बड़ा एक्सपर्टली यूज़ करना जानता था धृतराष्ट्र, यह सो एक्सपर्ट कि कैसे अपने बच्चों को इस्तेमाल करना है, कैसे युधिष्ठिर को इस्तेमाल करना है, बट अपना बना रहना चाहिए, अपनी आसक्ति कहीं से नहीं जानी चाहिए। ये धृतराष्ट्र की मानसिकता थी। अभी देखिए मज़ेदार और क्या होता है, और सॉरी
ठीक लिखा हुआ है ना। तो क्या कह रहे हैं, पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, टाइम बचेगा आप लोगों का। This frightful situation cannot be remedied by any person in this material. My Lord, it is the Supreme Personality of Godhead has returned in time. Kaal, that has approached us. है कि नहीं, कि ये खाली किसी व्यक्ति के द्वारा ये चीज़ नहीं इसको सुलझाया जा सकता। और जस्ट जैसे दुनिया में होते हैं ना पेप टॉक्स होती हैं, पेप टॉक्स, दो लोग बैठे हैं आपस में उत्साहवर्धन के लिए बातें करेंगे, कमाल नहीं होता यार, तू चीते का लड़का है, डरता क्यों है, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, ऐसे बातें करते हैं लोग, कुछ नहीं होगा, शाबाश बहादुर लड़का है, कर लेगा, उससे कुछ नहीं होगा भाई, डर तो लग ही रहा है अभी भी यार ट्रू, डर तो लग ही रहा है अभी भी, कितने भी मोटिवेशनल टॉक सुन लो, डर नहीं जाएगा उससे। और उसका कारण है कि काल का प्रभाव होता है, और काल हम जानते हैं समय के साथ हर चीज़ को नष्ट करता है। काल की गति के साथ कोई चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है, काल से हमेशा क्या होता है, नाश होता है। व्हाट इज़ दैट मीन्स, देखो जब जीवात्मा जब आती है ना, तो जीवात्मा अप्लाई करती है क्रिएटिव फोर्स। जैसे अगर इसी मकान को छोड़ दो एज इट इज़, समय के साथ जर्जर हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन जब जीवात्मा इसमें एंटर करती है, उसको क्रिएटिव बनाती है, उसको मेंटेन करेगी, उसको बनाएगी, उसको ठीक ठाक करेगी, रख रखाव करेगी, सब कुछ। तो क्रिएटिव फोर्स एक्चुअली जीवात्मा के द्वारा है, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो काल के द्वारा होती है। समय के साथ हर चीज़ ख़त्म होती है, हर चीज़, कोई भी चीज़ उठा लो आप। और सेम चीज़ शरीर के साथ है, शरीर भी समय के साथ ख़त्म होता है। इस बात को यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा शरीर जर्जर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, नोबडी कैन सेव यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आगे फिर क्या कहते हैं, सब कुछ दे दो समय से पहले। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक लेक्चर दिया था, बहुत सीरीज थी उनकी, तो कहते थे डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर चीज़ आंतरिक रूप से व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि कल को जब मैं छोड़ूं शरीर, तो आई हैव अ 0% अटैचमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर थोड़ी सी भी रहेगी तो पुनः आना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए संसार में। दैट्स वेरी सिंपल साइंस। तो जीवन में रहते रहते क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी उसकी, है कि नहीं, गेटिंग द पॉइंट। तो इनके बारे में क्या बोला जाए, पैसे के बारे में, सम्मान, बच्चे, ज़मीन, घर, अपना सब कुछ देने के लिए, निछावर करने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति को रेडी होना चाहिए। पढ़िए नेक्स्ट वन। Your father, mother, well-wishers, friends are all dead and passed away. You yourself have spent the lesser portion of your life. Your body is now overtaken by evil, and you are living in the देखो इतने सारे पॉइंट्स गिना दिए उन्होंने, सब मर चुके हैं, कोई नहीं बचा है। भाई चले गया, पिता जा चुके हैं पहले ही, उसके बाद सारे जो शुभ चिंतक थे वो, बच्चे तक चले गए तुम्हारे, है ना, और तुम्हारा जो मेजॉरिटी लाइफ है सब ऐसी चीज़ों में निकल गया। अब तुम्हारे शरीर में कोई भी काम नहीं कर रहा सही से, ना खा रहे हो, हजम नहीं हो रहा है दिख रहा नहीं है, सुनाई दे नहीं रहा है, कैसे शरीर हो चुका है, जर्जर अवस्था में आ चुका है। और तुम रह किसके रहे हो, दूसरे के घर में। ये तुम मान के बैठे हो ना कि युधिष्ठिर तुमको वो कर रहा है, बहुत गलत, दूसरे के घर में बैठे हो। और गिनती करा दी, अंधे पूरे व बधिरो, शुरू पहले से अंधे थे तुम, और मैं संस्कृत थोड़ा सरल सरल समझाया था आपको, अंधे व पूरे व बधिरो, पहले अंधे तो थे ही, अब क्या हो गए हो, बधिर भी हो गए। बधिर मतलब बहरे हो चुके हो। मंद प्रज्ञा सांप्रतम, बुद्धि भी अब काम नहीं कर रही है। हाँ, विशीर्ण दंतो मदांगनी, दांत भी झड़ रहे हैं, पेट की अग्नि मंद हो चुकी है, और सरागा कफम उद्वहम, इतना कफ बन रहा है, गला रुद्ध हो जा रहा है। भाई स्थिति देखो अपनी, कहाँ पहुँच चुके हो मेरे भाई है ना, इतना बुरा हाल हो चुका है। अहो महीयसी जंतो जीविता शाम यथा भगवान, अहो महीयसी, वाह, कितनी मतलब जीने की इच्छा स्ट्रांग होती है, सोचो आप लोगों की, आखिरी दम तक जीना चाहते हैं। ये बहुत जीव, एक मैंने बहुत पहले एक मेडिकल हिस्ट्री में केस सुना था,
कि बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट एक लड़की का हो गया था, और उसके सीवियर एक्सीडेंट्स के बाद मतलब उसके नीचे के पूरे बॉडी पार्ट्स डिसफंक्शनल हो गए थे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, काम नहीं कर पाना, बहुत कुछ हुआ था। और पता है क्या हुआ था? when she was just about to die, तो उसकी मदर आई उससे पूछने के लिए कैसे इसमें क्या कर सकती हूँ, क्या हो। एंड शी रोट ऑन द पेपर, उसने एक पेपर पे लिखा, माँ मैं नहीं मरना चाहती। पूरी तरह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो चुके हैं सारे, कुछ भी काम नहीं कर रहा शरीर में, पूरी तरह से बॉडी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रही है, बट इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है, हर किसी के साथ होती है। नोबडी वांट्स टू डाई इन दिस वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज़ द टाइम इज़ सुप्रीम। समय इतना बलशाली होता है ना, आप चाहो चाहे ना चाहो आपको शरीर छोड़ना पड़ता है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, अहो मह्यसी जंतुर्जीवित शाम यथा भवान, है ना। अहो मह्यसी, कितनी बड़ी बात है, जंतुर्जीवित भगवान, जीने की इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है। और इतने तुम गिर चुके हो, देखो क्या कह रहे हैं आगे, इतने गिर चुके हो धृतराष्ट्र तुम, भीम अपवर्जितम पिंडम आदते गृहपालवत। गृहपालवत किसे बोलते हैं बताओ, थोड़ा सा सिंपल है, गृहपालवत है ना, इतना कठिन थोड़ी है, बताओ। कुत्ता, घर के कुत्ते को बोलते हैं गृहपालवत। कुत्ते की तरह रह रहे हो, बाप रे, बड़े भाई को ऐसी गालियाँ दी बड़ी। संस्कृत में गाली भी सम्मान से दी जाती है, किसी को ऐसे नहीं कुत्ता बोलते थे, सम्मान से गृहपालवत। तो वैसे गाली मत दीजिएगा, बस बता रहे हैं, किसी को देना हो तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, गृहपालवत हैं क्या आप? आर यू गृहपालवत? गृहपालवत तो कहीं कुत्ता दिखा तो कुत्ता नहीं बोलना उसको, नेक्स्ट टाइम गृहपालवत समझिएगा। और कैसे है, बाप रे, ये शब्द बहुत बहुत बड़े शब्द हैं। पिंडम आदते, पिंडम जानते हो? नहीं जानते होगे आप लोग, मतलब बहुत दिख, जब कुछ श्राद्ध वाद होता है तो पिंड बनाए जाते हैं, ऐसे गोले बनाए जाते हैं, देखा होगा श्राद्ध सेरेमनी में, हाँ अलग अलग चीज़ों के बनते हैं पिंड, तो पिंड होते हैं वो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भीम अपवर्जितम पिंडम आदते, तो भीम है पिंड बना के ले डॉगी, ले टॉमी ऐसे फेंक रहा है, बाप रे, ऐसी विदुर बोल रहे हैं, सोचो आप। ऐसे फेंक रहा है और खा रहा है ये, और सोचो क्या कितने गिर गए होते धृतराष्ट्र के। और भीम का नाम क्यों लिया? सारे के सारे 100 को भीम ने मारा था अकेले, एक को नहीं छोड़ा था, अकेला ही था भीम मारने वाला। जिस हाथ से उसने मारा था उसी हाथ से आज टुकड़े खा रहा है वो बैठ के। कौन? वो कितना गिर गया, जीने की इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, है कि नहीं? आप देखो, पढ़ो। There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you try to kill by arson and poisoning. You also insulted one of their wives and usurped their kingdom and wealth. तो याद करा रहे हैं पास, तो तुमने ही किया ये सब काम, है कि नहीं? इनको मारने की कितनी कोशिश की थी, जहर दिया है ना, उसके बाद लाजगृह में जलाने की कोशिश की थी। कुंती रानी भी याद करती इन बातों को, कुंती रानी बहुत सुंदर कहती हैं, प्रशांत महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत्सभ्या वनवास कृच्छित मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो दान शास्त्रे हरे रभि रक्षित। हरे आपने हमारी रक्षा की, हम सबकी। कहाँ से की? विष, जहर दिया गया। बताओ, भीम का बर्थडे पार्टी है, उसमें जहर मिला के दिया केक में। ऐसे 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 ताऊ जी थे। ताऊ जी लगेंगे ना, ताऊ जी थे। विषान महाअग्नि, लाजगृह में जलाने की कोशिश, पुरुषाद दर्शनात्, इतने बड़े बड़े राक्षस डीमंस आए थे वनवास के दौरान। वनवास कृच्छ्यत, वन में रहना आसान नहीं, इतना कठिन है वन में रहना, वनवास भेजा इनको, है ना। वनवास कृच्छ्यत असत सभ्या, ऐसी सभा में द्रौपदी के साथ चित्रण किया। और सब धृतराष्ट्र को बताया, अंधा जरूर है, ये सब करवा रहा है बैठ कर, सोचो। तो ऐसा ऐसा काम तुमने किया है, सब याद करा रहे हैं विदुर उसको, है ना। छोड़ो, नेक्स्ट छोड़ो। Despite your unwillingness to die and your desire to live, even at the cost of honor and prestige,
usually body will certainly dwindle and it will like a roller. हाँ, तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं, देखो कहाँ मरना चाहिए जाके, देखो He is called undisturbed, who goes to an unknown, remote place and free from all obligations, quits his material body when it has become useless. ये सबसे ग्लोरियस डेथ बताई गई है भागवतम में। ऐसी जगह जाके मर जाओ किसी को पता भी नहीं चला कहाँ मर गए। अब ये करना नहीं जाके, कई को जो 4 लोग सुन के सुसाइड कर लें जाके उसी में। कहने मतलब इस प्रकार से डिटैच होकर जीवन जीना चाहिए कि लास्ट में जा कर के अपना हरि भजन किए और श्री त्याग दिए। हमारे आचार्यों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भक्ति ठाकुर लास्ट के 6 साल पूरा अपने आप को एक कमरे में बंद करके भजन किया आराम से, और कोलकाता में भक्ति कुटीर है, अंत में उन्होंने ऐसे शरीर त्याग दिया। उसी प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर थे, है ना, वो भी भक्तों को प्रचार करते करते शरीर छोड़े। प्रभुपाद थे, सब के सब, कोई अटैचमेंट नहीं। मरते समय याद रखना, अटैचमेंट मत रखना। अगर अटैचमेंट रखे तो पुनः आना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ इज़ टू रिस्की। आगे क्या होगा पता नहीं, है ना, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। और इस तरह करते करते उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, और उन्होंने अंत में ये बात कह के उन्होंने कहा, ही इज सर्टेनली ए फर्स्ट क्लास मैन हु अवेकन्स एंड अंडरस्टैंड्स ईदर बाय हिमसेल्फ और फ्रॉम अदर्स द फॉल्सिटी and the misery of this material world, and thus leaves the home and depends fully on the personality of God residing within our heart. पूरी तरह से भगवान पे आश्रित होकर के जीना जीवन के अंत तक। कम से कम हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं अभी ना, धीरे 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 ऐसी प्रोग्रेस होती जानी चाहिए कि अंत तक हमको भगवान पे विश्वास होना चाहिए बस। बाकी दुनिया में कुछ हो चाहे ना हो, टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा, एंड दैट्स इट। दैट्स वाई वी शुड प्रैक्टिस एंड वी शुड मेक अवर लाइफ इन सच ए वे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर बात देखो कह रहे हैं, बट रियल परफेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लिबरेशन इज अटेन्ड व्हेन वन इज प्रैक्टिस टू डिपेंड फुल्ली ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं तब। सो प्लीज देयरफॉर लीव फॉर द नॉर्थ इमीडिएटली, उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाइए, विदाउट लेटिंग योर रिलेटिव्स नो। ऐसा नहीं बता के जाएँ हम यहाँ जा रहे हैं ताकि लोग रो रो के रोक लें आपको। नहीं 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 नहीं, दादाजी अंधे हैं, आप कहाँ जाएंगे, चाचा ताऊ जी अंधे, मत बता के नहीं जाना है, चुपचाप। फॉर सून दैट टाइम विल अप्रोच विच विल डिमिनिश द गुड क्वालिटीज ऑफ मैन। कल ही आने वाला था, कलयुग आएगा भी आने वाले समय, ये बात उन्होंने बता दी। और फिर धृतराष्ट्र गए तो उसके बाद आगे भी युधिष्ठिर का रोना धोना आएगा कुछ टाइम बाद। अभी इसमें आता है आगे कि युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं, मेरे अंधे ताऊ जी ताई जी कहाँ चले गए लोग। तो कहाँ गए इसका पता भागवतम में आया हुआ है, तो एक बार हम पता देख लेते हैं कहाँ गए वो लोग, है ना। उसके बाद फाइनली धृतराष्ट्र ने क्या किया, आखिरी में जाके कम से कम सुधर गया। उसको आखिरी में जाके विदुर की बात समझ में आ गई कि चलो चलें। तो उन्होंने क्या किया, सो द जेंटल एंड द वेस्ट एंड द चेस्ट गांधारी ऑफ द डॉटर ऑफ द किंग सुबल ऑफ कंधार फॉलोड हर हस्बैंड, सीइंग दैट ही वाज गोइंग टू द हिमालय माउंटेन्स which are the delight of those who have accepted a staff or a now sword, like fighters who have accepted a good lashing from the enemy। समझ रहे बात को। हिमालय ऐसे स्थान किसके लिए अच्छे लगते हैं, उन लोगों के लिए भाई जो विरक्त होकर के भगवान का भजन करना चाहते हैं। आज उसका उल्टा ही सीन हो चुका है, और छुट्टियाँ मनाने आ रहे हैं, यहाँ पे बियर पार्टी कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। ऋषिकेश वाले भक्त जानते होंगे, है कि नहीं, पूरा ऋषिकेश नरक बना रखा है वहाँ पे, है कि नहीं। लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, बाइक राइडिंग हो रही है, माउंटेनियरिंग हो रही है, राफ्टिंग हो रही है। माता गंगा ने भी नहीं सोचा होगा भविष्य में राफ्टिंग करेंगे लोग मेरे। हाँ, मैं आई थी यहाँ पे सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए, मुझे नहीं पता था लोग मेरा भी भोग करेंगे। मतलब माता गंगा को भी नहीं छोड़ा, आप सोचो। मतलब माता गंगा ऋषिकेश, मतलब वहाँ पे माता गंगा वाला आचमन करने के लिए, स्नान करने के लिए, है ना, प्योर करने के लिए। ब्रह्म द्रवत्वम ट्रांसडेंटल वाटर है ना, होता उसमें वो पोट चढ़ा के कूद रहा है वो। मतलब पागलपन की सीमा होती है। चलो ठीक है, कम से कम उसका तो उसको कुछ स्वीकृति मिल ही जाएगी, कुछ मुंह में कुछ तो पानी जाएगा उसके राफ्टिंग करते करते शायद। बट कहने का मतलब है कि इट्स टू मच। बट ये स्थान अच्छा है ना, पीसफुल है। यहाँ स्थान में बैठ करके आप भगवान का नाम जप करें, स्मरण करें, भागवतम पढ़ें, सो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं कि युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं और बहुत समझाते हैं यहाँ पे जो
विदुर होते हैं, लेकिन विदुर के समझाने से भी संभव इनको समझ में नहीं आता है। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी आएंगे आगे नारद मुनि समझाएंगे अच्छे से। लेकिन फिर भी क्या है, नारद मुनि का समझाना बड़ा सटीक था। युधिष्ठिर को बहुत बार समझाना पड़ा था। एक बार भीष्म देव ने समझाया, पहले वो नहीं समझ रहे थे, उसके बाद समझाया यहाँ पे विदुर ने, फिर नहीं समझे, बट नारद मुनि की बात फिर समझ में आई उनको। अच्छा, नारद आ ही चुके हैं, विदुर भी चले गए, सब चले गए थे, तीनों चले गए थे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि यहाँ से जाने के बाद धृतराष्ट्र यहीं पे आए थे हरिद्वार में, और सप्तऋषि आश्रम के सामने वो घाट है, कभी देखोगे आप, तो वहाँ पे बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने अपना शरीर त्याग किया था, स्थान त्याग करके। सो दैट्स वेरी गुड, एटलीस्ट लाइफ के एंड तक तो इस चीज़ को समझ जाएँ। प्रभात जगह यही बताते हैं कि पीपल इन दिस टाइम, मॉडर्न टाइम्स, आर वर्स्ट देन धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र से भी बदतर हैं लोग, घर में टीवी देखते देखते मर जाएंगे। यही होता है ना, बुढ़े हो गए, चश्मा लग गया, दिन भर टीवी देख रहे हैं। अब तो टीवी भी नहीं देखते हैं, बेटे मोबाइल ही देखते रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अनशन दे। अरे भाई छोड़ो, भगवान का भजन करो, अब समय हो गया, अब नहीं अभी भी टीवी क्या देखना है पता नहीं, टीवी आके टून 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 कुछ करते रहो बस बैठ के उसमें, है कि नहीं? बिकॉज जीवन में वही किया है तो कुछ है नहीं। और उनको बोलो जाने के लिए तो उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाएँ, कौन हमें रखेगा, कौन रखेगा। अरे ये क्वेश्चन के आंसर आपके पास खुद होने चाहिए पूरे जीवन, अगर कल्टीवेट करोगे भक्ति तो। कौन रखेगा? भगवान रखेंगे भाई, सबको पाल रहे हैं भगवान, नहीं पाल रहे हैं? भगवान सबको पालते हैं, सबको खिला रहे हैं। और भगवान चींटी को जो चाहिए एक दाना चीनी का वो दे देते हैं, हाथी को चाहिए 100 किलो खाने को वो दे रहे हैं, तो तुमको नहीं देंगे बीच में? इतने बड़े स्पेक्ट्रम में तुम भी तो बीच में आ ही जाओगे ना कहीं। और खिलाने को खिला देंगे, खाना कौन सी बड़ी चीज़ है? भगवान भागवतम भी कहती है खाना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी, कहीं मिल जाएगा। आज क्या फल, जो पेड़ है फल देना बंद कर दिया, इससे भागवतम एक वर्ष आता है ना? क्या पानी, गंगा ने पानी देना बंद कर दिया पीने के लिए? सोने के लिए क्या पृथ्वी ने मना कर दिया आपको, सो नहीं सकते मेरे ऊपर? तकिया नहीं है तो हाथ लगा लो, ये तक बोला है। कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं कपड़े सड़क पे फेंके मिलेंगे, उसको उठा के पहन लो। ये इतना इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिलेशन का पाथ ना, जिसको करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो चुकाओ, एनी प्राइस पे इट, बट डोंट लेट इट ऑफ बिफोर यू टेक योर लास्ट ब्रेथ इन दिस वर्ल्ड। अपना अंतिम सांस जब लो उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि ये प्रश्न ना आए। आज बूढ़ों से पूछो किसी भी घर में, नहीं छोड़ सकते उनसे। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन केयर करेगा? मंदिर वाले देखेंगे हमको? मंदिर क्यों देखेगा भाई? मंदिर में थोड़ी ठेका ले रखा है। किसी को वानप्रस्थ के लिए बोलो क्या आप लोग देखेंगे क्या हमें? ठीक है, कुछ फैसिलिटी मिल सकती है, बट अल्टीमेटली तो डिपेंड भगवान पे होना पड़ेगा ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अभी सबसे बड़ा जो लैक करता है वानप्रस्थ आश्रम लैक करता है। आप देखोगे तो 100% लोग नहीं छोड़ पाते, नहीं जा पाते। रीज़न बीइंग और डिफिकल्ट है डिटैच हो पाना, जी पाना। तो द पॉइंट इज, धृतराष्ट्र के साथ एक चीज़ अच्छी थी कि पूरे जीवन कुछ भी किया उसने, एंड में जाकर के उसने उस चीज़ को परफेक्ट कर लिया। इसीलिए भक्ति कभी भी शुरू करें, किधर भी शुरू करें, फ़ायदा तो है ही उसका कहीं ना कहीं। लेकिन इतना कर लें दैट मच अगर इट्स पॉसिबल ना, कि व्यक्ति पूरे लाइफ के समय कल्टिवेट कर ले, ताकि भगवान पे एंड में जाके डिपेंडेंट हो जाए। दैट्स इज ग्रेट 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 ग्लोरीज, दैट इज। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंद। तो जो भी प्रश्न होंगे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा।